हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैगर। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं इसे मैगर कहते हैं। वैसे इसका एक्चुअल नाम इंसुलेशन टेस्टर है, लेकिन वर्ल्ड में जब ये पहली बार मैन्युफैक्चरिंग होकर मार्केट में आया था तो इसको डिज़ाइन करने वाली कंपनी का नाम मैगर था, इसीलिए इसका नाम मैगर पड़ गया। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है इंसुलेशन टेस्टर। ये जो है हमारे को केबल, मोटर, इन सब का इंसुलेशन लेता है, इंसुलेशन निकाल के देता है। जैसे मोटर में कॉइल टू कॉइल के बीच में क्या इंसुलेशन वैल्यू है, केबल में जो हमारे 4 कोर 3 कोर केबल होते हैं उनके कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच का इंसुलेशन क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, वो इसके थ्रू हम लोग ज्ञात करते हैं। ये जो हमारे पास मेगर है 500 वोल्ट का है। इससे बड़े बड़े मेगर आते हैं जैसे 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट और 5000 वोल्ट के, सब अलग अलग मेगर आते हैं। और ये मेगर जो है ये एनालॉग मेगर है और मैनुअल मेगर है। और डिजिटल मेगर आते हैं वो भी डिजिटल स्क्रीन, उसमें डिजिटल वैल्यू आती है और वो हैंड ऑपरेट नहीं रहते, प्रेस करके ऑन होते हैं। लेकिन आज हम इस मेगर का पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन वर्क और इसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो क्या काम करते हैं समझेंगे। इसको मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे कि इसके मैंने पहले से ही पूरे नट बोल्ट खोल लिए हैं, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से काम होता है। ये मेगर है और इसके मैंने इनसाइड के भी पूरे नट बोल्ट खोल लिए ताकि जिससे आपको मेरे को दिखाने में सहूलियत रहेंगी। ये इस तरह से होता है। अब जैसे कि ये जो है इस पोर्शन को हैंडल कहते हैं। ये जो हमारा हैंडल है इससे लगा हुआ ये जो है क्लच प्लेट है, क्लच गियर है। यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे गियर होते हैं। ये हैंडल एक राउंड रन होता है तो इससे अधिक राउंड की स्पीड बना के जनरेटर को रन करता है। यानी ये एक राउंड जब हम रन करते हैं इस तरह से तो ये इससे भी अधिक आरपीएम बनाकर, ये देखिए आप जनरेटर को रन होते देखेंगे, इस तरह से रन करता है। इसलिए इसको हैंडल कहते हैं, इसे क्लच प्लेट कहते हैं। और ये कॉइल की कोर होती है, ये जो आप देख रहे हैं कॉइल की कोर है। ये जनरेटर है, ये 2 कॉइल है, कॉइल ए कॉइल बी। इस कॉइल को इसको वोल्टेज कॉइल कहते हैं और इसे करंट कॉइल कहते हैं। इन दोनों कॉइल में खासियत ये होती है कि ये दोनों कॉइल सीरीज में लगी रहती है। और ये सामने की ओर आप जो देख रहे हैं डायोड है, ये 2 डायोड है। ये डायोड लगा होने से ये क्लियर होता है कि ये जनरेटर एसी जनरेटर है। जब यहाँ पे कॉइल में करंट बनता है तो उसके बाद में डायोड के थ्री डीसी बन के इस ओर जाता है। ये कॉइल जो है ये पोटेंशियल कॉइल है और ये कॉइल जो है करंट कॉइल है। अब आगे की ओर जाएंगे तो हम इस कॉइल से अब आगे इस ओर जाएंगे। ये कॉइल से कनेक्शन होके यहाँ ये पॉइंट जो बाहर निकलता है इस केबल में, इसे हम अर्थ पॉइंट कहते हैं। और ये है एक रेजिस्टेंस, इससे टैप होके यहाँ से जाने वाला करंट इस ओर डिफ्लेक्टिंग कॉइल पे जाता है। ये जो है ये जो आप रेड कलर का तार देख रहे हैं ये इस ओर डिफ्लेक्टिंग कॉइल पे जाता है। और फिर इसी तरह से डिफ्लेक्टिंग कॉइल से होते हुए इस ओर ये रेजिस्टेंस पे आता है। और ये रेजिस्टेंस वापस इस करंट पोटेंशियल कॉइल में लिंक हो जाता है। ये रेजिस्टेंस जो है ये रेड वाला केबल ये रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें लिंक हो जाता है। फिर इस ओर आएंगे तो ये केबल जो होता है ये लाइन कंडक्टर होता है। ये 2 टर्मिनल हमारे मेगर के बाहर निकले रहते हैं। अब इस कॉइल से ये जो पोटेंशियल कॉइल है, इस पोटेंशियल कॉइल से सप्लाई कंडक्टर निकलता है। ये हमारे NS, ये 2 चुंबक के पोल होते हैं NS, नॉर्थ साउथ, इस पे कनेक्ट होता है। नॉर्थ साउथ से कनेक्ट ये है सीरीज, यहाँ से ये नीचे इन साइड में कनेक्ट होके इस रेजिस्टेंस से बाहर आता है। और ये रेजिस्टेंस इस कॉइल के सीरीज में लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है मैं भी आपको बताऊंगा आगे। और ये जो है नॉर्थ और साउथ 2 पोल है। और ये जो आप देख रहे हो ये हम पोटेंशियल कॉइल है। और ये जो इनसाइड में है ये एल्यूमिनियम डिस्क है। ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसको मैं बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी एक ड्राइंग में समझा देता हूँ ये किस तरह से इसमें काम होता है। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग डीसी जनरेटर की है। लेकिन ये हमारा जनरेटर एसी है, उसके आगे डायोड लगे हैं, इसलिए इतना पोर्शन हमारे काम नहीं आएगा। इसके बाद का सिस्टम सेम टू सेम है। ये एक कॉइल से जो हमारी करंट कॉइल है, इस करंट कॉइल से ये बाहर की ओर ये केबल निकलता है। यानी ये वाला केबल, ये कॉइल सीधे बाहर की ओर निकलता है और ये केबल हो जाता है अर्थ टर्मिनल। और जो इस साइड से कनेक्ट रहता है, ये इस साइड से जो कनेक्ट रहता है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इसके केबल में टैपिंग रहते हैं, उस कॉइल से टैपिंग निकलती, इसको हम कंट्रोल सर्किट रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस यहाँ से हमारा टैपिंग कॉइल को जाता है,
डिप्लेक्सिंग कॉइल को जाता है और यहाँ पे जो हमारी एल्यूमिनियम डिस्क होती है वहाँ पे एक कॉइल बनी रहती है। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये कॉइल से होते हुए ये रेजिस्टेंस वापस इसी कॉइल में कनेक्ट हो जाता है। इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और फिर इस ओर यहाँ से जो एक कनेक्शन निकलता है कॉइल से, इसे पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। पोटेंशियल कॉइल से कनेक्शन ऐसा राउंड होते हुए रेजिस्टेंस से ये बाहर निकलता है और ये हमारी जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल है इससे कनेक्ट रहती है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, आला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल कॉइल के सीरीज में इसीलिए लगाया जाता है जब जनरेटर हमारा अधिक जनरेटर से वोल्टेज जनरेट होता है तो ये रेजिस्टेंस इस कॉइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नहीं तो अधिक वोल्टेज बनने से हमारी कॉइल जल जाएंगी। इसलिए पैरेलल में ये जो है ये रेजिस्टेंस से एक केबल बाहर की ओर निकल जाता है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दो कॉइल होती है, इनमें जब करंट बनता है तो ये करंट बनने से यहाँ पे ये डीसी कॉइल करंट जाता है, ये हमारी पोटेंशियल कॉइल है। यहाँ से डायोड से डीसी वोल्टेज इस तरफ बाहर निकलता है और डीसी वोल्टेज बाहर निकलते हुए इस रेजिस्टेंस से सीरीज होकर बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया, ये रेजिस्टेंस इसलिए लगा होता है इस कॉइल के सीरीज में ताकि अधिक वोल्टेज बार बार जनरेट होने के कारण ये कॉइल न जल जाए, तो रेजिस्टेंस उसको बचाने के लिए लगाया जाता है। और इस ओर में ये कॉइल से निकलने वाला टर्मिनल यहाँ आता है, यहाँ से बाहर निकलता है और ये रेजिस्टेंस से लगने वाला एक टैपिंग रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से लगने वाला तार यहाँ डिफ्लेक्टिंग कॉइल को जाता है। डिफ्लेक्टिंग कॉइल इससे कनेक्ट होती है। और डिफ्लेक्टिंग कॉइल कैसे काम करती है? डिफ्लेक्टिंग कॉइल जो है ये नॉर्थ और साउथ पोल होता है। जब इनमें से करंट गुजरती है तो जो एल्यूमिनियम की डिस्क है ये दोनों मैग्नेटों के बीच में ये फ्लक्स को काटने का काम करती है। ये जो हमारे को आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम की डिस्क है, इसके बीच में जो फ्लक्स बनता है उसको काटने की कोशिश करती है और ये काटती है, तभी यह हमारे को निडल पर शो करता है। इस प्रकार से दोनों में करंट पैदा होने लग जाती है। इसमें भी करंट पैदा होने लग जाती है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में करंट पैदा होने लग जाती है। और इसमें एंटी करंट और मेन फील्ड आपस में डिफ्लेक्टिंग टार्क पे पोजीशन बना देते हैं। जो एंटी करंट है और मेन फील्ड है दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर टॉर्क बनने लग जाता है। और टॉर्क बनने से हमारे को यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लक्स कटने के कारण वैल्यू शो करने लग जाती है। और इस तरह से यह डिस्क घूमने लग जाती है और डिस्क घूमने से हमारे को वैल्यू शो करने लग जाती है और ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल काम करती है। इस तरह से मेगर का काम होता है। अब जैसे कि ये मेगर शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट में हमारा जनरेटर चलेगा तो वैल्यू हमारे को 0 आ जाएंगी। अभी मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, शॉर्ट करने पर हमारी क्या वैल्यू आती है। ये देखिए, जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 की ओर जा रही है, लेकिन मेरा जनरेटर माउंट ना होने के कारण प्रॉपर मैं आरपीएम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह से यह 0 वैल्यू आती है। और जब इसमें हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और वो रेजिस्टेंस जैसे हमारा कोई कंडक्टर जोड़ देंगे और उसके बीच के कंडक्टर टू कंडक्टर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पे इसमें जो बनने वाला फ्लक्स है वो फ्लक्स के हिसाब से हमारी को ये निडल शो करेंगी और यहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है। जब वो ओपन रहेगा तो ओपन कंडीशन में जब इसको चलाएंगे तो ये देखना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अभी मैं प्रॉपर आरपीएम के कारण नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये जैसे हम इसको चला रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी परिपथ हमारा ओपन है। और जब परिपथ में कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आएंगी तो यहाँ शो करेगा और जब शॉर्ट रहेंगी तो यहाँ 0 करेगा। अब ये डिपेंड करता है हमारे परिपथ के ऊपर, यानी कि हमारे सर्किट के या हमारे मोटर की कॉइल टू कॉइल रेजिस्टेंस हो या केबल टू कंडक्टर रेजिस्टेंस हो। इस तरह से इसका रेजिस्टेंस लेने के लिए इस मेगर का यूज किया जाता है